इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। माय लॉर्ड्स, हम न तो वकील हैं न ही अंग्रेजी भाषा के दिग्गज और न ही हमारे पास डिग्रियां हैं, इसलिए कृपया हमसे भाषण की उम्मीद न करें। हमारी भाषा में गलतियां ढूंढने के बजाय हमारे कहने का मतलब समझने की कोशिश करें। मैं खुद को केवल एक बिंदु पर ही सीमित रखूंगा। मुद्दा यह है कि हमारे इरादे क्या थे और हम कहाँ तक दोषी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इरादे और हमारे गुनाह का आकलन करते समय इसे ध्यान में रखा जाए। अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध सोलोमन के मुताबिक अगर किसी का उद्देश्य कानून के खिलाफ न हो तो उसे उसके जुर्म के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हमने सत्र न्यायालय में एक लिखित बयान दिया था जो हमारे उद्देश्य की व्याख्या करता है, पर न्यायाधीश ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आमतौर पर कानून इससे प्रभावित नहीं होता कि किसी ने अपराध कैसे या क्यों किया। विचारणीय यह है कि हमने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में जो 2 बम फेंके उनसे किसी को भी शारीरिक या आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में हमें जो सज़ा दी गई है वह न सिर्फ बहुत कठोर है बल्कि बदला लेने जैसी है। अगर हम इसके पीछे के उद्देश्य को नज़रअंदाज करते हैं तो शब्दों का सबसे बड़ा जनरल सामान्य हत्यारों की तरह दिखाई देगा। राजस्व अधिकारी चोर और धोखेबाज की तरह दिखेंगे। यहाँ तक कि न्यायाधीशों पर भी हत्या का आरोप लगाया जाएगा। इस तरह पूरी सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता हत्या, चोरी और धोखाधड़ी में सिमटकर रह जाएगी। यह सिद्धांत बेतुका है कि कानून उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखता। यह कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जो यह बताता है कि कानून मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य कानून के लिए। अगर कानून मकसद को नहीं देखता तो न न्याय हो सकता है और न ही स्थायी शांति। आटे में जहर मिलाना अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते इसका उद्देश्य चूहों को मारना हो। पर अगर उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना है तो यह हत्या का अपराध बन जाता है। इसलिए ऐसे कानून जो तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और जो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के कारण कई महान बुद्धिजीवियों को विद्रोह का रास्ता अपनाना पड़ा। हमारे मामले के बारे में तथ्य बहुत सरल है। हमने बिना किसी प्रतिरोध के खुद की गिरफ्तारी की पेशकश की। सत्र न्यायाधीश ने भी स्वीकार किया कि हम बहुत आसानी से बच सकते थे। हम सज़ा से नहीं डरते, पर हम नहीं चाहते कि हमें गलत समझा जाए। हम गलत हो सकते हैं,
हमारी सोच और विद्वान न्यायाधीश की सोच अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति से वंचित हो जाए और हमारे नाम पर गलत चीज़ों का प्रचार किया जाए। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती। क्रांति की तलवार विचारों की शान और तेज होती है और हम इसी पर जोर देना चाहते थे। क्रांति से हमारा मतलब पूंजीवादी युद्धों के दुखों का अंत है। गलत विचारों को हमारे नाम के साथ जोड़ना सरासर अन्याय है। हमने तूफान को सही दिशा देने के लिए यह कदम उठाया है। स्टॉप।